हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एम.एस. अख्तर और आप लोग जैसा जानते हैं कि हम अभी रिटायर हुए 35 इयर्स एज ए जॉइंट जनरल मैनेजर ऑफ लार्सन एंड टुब्रो हाइड्रोकार्बन और हम बहुत साल कंसल्टेंट भी रहे और अब हमने रिटायर हो गए हैं तो हमने सोचा कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए, शेयर किया जाए नॉलेज। तो आज इस वीडियो में हम रेडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रेडियोग्राफी जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोली जाती है वो क्या है, कैसे क्या चीज़ है, मोटा मोटी जानेंगे। उसके बाद हम लोग उसके हैजार्ड्स एंड कंट्रोल के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपके इंटरव्यूज में हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, तो रेडियोग्राफी है कि हम लोग करते क्या हैं। एक्चुअली पाइपलाइन या कोई भी वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग हुआ या स्ट्रक्चर की वेल्डिंग हुई या पाइपलाइन की वेल्डिंग हुई, तो उसको हम लोग उसको सर्टिफाई किया जाता है कि सही हुआ कि नहीं हुआ, वो रेडियोग्राफी के जरिए ही होता है। तो उसमें क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये चूंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, ये सेम लाइक एक्सरे जैसे लिया जाता है वैसे ही लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये आप जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं कि रेडियोग्राफी में एक ये किया जाता है, नीचे में रेडियोग्राफी फिल्म रखी जाती है, बीच में जो जिसको हमको टेस्टिफाई करना है उससे बीम छोड़ा जाता है और वो रेडियोग्राफी फिल्म पर आ जाता है और हम उसको सर्टिफाई कर देते हैं। अब उसके बाद वो जाता है, इंटरप्रेट होता है एक्सपर्ट्स के द्वारा और उसके बाद जैसा होता है वैसा होता है। तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, एक्सरे, लेकिन ज्यादातर गामा रेज यूज होती है। एक्सरे भी यूज होता है कहीं कहीं पे, वो डिपेंड होता है रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन करके सर्टिफाई करना होता है। तो ये इस तरह से दो तरह से किया जाता है। एक तो गामा रे रेडियोग्राफी होती है जिसमें जो देख रहे हैं आप, एक एक तस्वीर दिया है, उसके अंदर क्या होता है, इरिडियम 192 और कोबाल्ट 60 रखा रहता है। उससे जैसे छोड़ता है तो रेडिएशन उससे निकलती है और जाके एक्सरे जो फिल्म होती है, फिल्म के ऊपर इंप्रेशन छोड़ती है उसके अंदर उस बिल्डिंग में क्या चीज है। और डिजिटल में क्या है कि उसमें उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा करके पूरा आराम से देखा जाता है, जैसे आप हॉस्पिटल में भी देखते हैं। तो रेडियोग्राफी को करने के लिए क्या प्रोसेस है, पहले सोर्स को प्लेस किया जाता है जिसको करना है, उसके बाद एक्सपोजर दिया जाता है जैसा आपने देखा, और दूसरी तरफ फिल्म रखी जाती है, फिल्म को कैप्चर किया जाता है और फिल्म को बाद में इमेज को इंटरप्रिटेशन के लिए भेजा जाता है। तो इक्विपमेंट क्या क्या यूज होता है इसके अंदर, रेडियोग्राफिक सोर्स, कंट्रोल पैनल, इमेज रिसेप्टर, एक्सपोजर वॉल और कोलिमेटर, पीपीई जो आप ऑपरेटर यूज करेगा। ठीक है, तो रेडियोग्राफी इमेज का इंटरप्रिटेशन क्या क्या चीजों के लिए किया जाता है, वेल्डिंग की कंटिन्यूटी है कि नहीं, उसमें पोरोसिटी तो नहीं है, स्लैग इंक्लूजन तो नहीं है, लैक ऑफ फ्यूजन तो नहीं है, क्रैक्स तो नहीं हो गया वेल्डिंग में, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन तो पेनिट्रेशन पूरा अंदर तक हुआ है कि नहीं, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर्स पर भी डिपेंड करता है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसका क्या है, वो एएसएमई और एपीआई 1104 है। इसको एचएससी प्रोफेशनल आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि उसका है क्या क्या क्राइटेरिया है, ये आप सिर्फ जान जाए बहुत है। तो जो हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में कि रेडिएशन के हैजार्ड्स क्या हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन कैसे लेंगे, डिस्टेंस डोजीमीटर क्या होता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, आईएईए का, एईआरबी, ओशा का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये सब इसके जो एनडीटी टेस्टिंग होती है रेडियोग्राफी, उसमें ये स्टैंडर्ड यूज होता है, एएसएमई सेक्शन 5, एनडीटी, एपीआई 1104, आईएसओ 17636 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लोकल, और उसके बाद लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या क्लाइंट का कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे आरामको में स्पेसिफिक अलग से रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, पीडीओ में अलग रिक्वायरमेंट है, एडनॉक में अलग रिक्वायरमेंट है, आईओसीएल में अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये सभी चीजें जो है इसी पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस आप देख ही लिया कि कितना बढ़िया चीज है। बगैर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, उसको एक्सरे मार करके देख लेते हैं अंदर में क्या डिफेक्ट है,
परमानेंट रिकॉर्ड होता है उसका, लेकिन रिस्क है और कॉस्टली होता है वो। और एक चीज और है कि लिमिटेड सरफेस डिटेक्शन होता है, एक लिमिट है उसकी। ठीक है, इसको छोड़ें। क्विज अभी जैसा हम लोगों ने इस पे क्या क्या चीज सीखी, आप खुद से सोच सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन यूज इन रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, टू सोर्स का नाम आप याद रखें, क्या क्या डिफेक्ट करती है, IQI का क्या मतलब है, नेम क्या है, नेम लिमिटेशन क्या है इसके। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, आरटी की रेडियोग्राफिक टेस्ट जो इंटेग्रिटी एस्टेब्लिश करता है, ये इम्फेसाइज ऑन क्वालिफाइड पर्सनल, हमेशा क्वालिफाइड पर्सनल होना चाहिए, कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग चले कि रेडियोग्राफी टेस्टिंग की सेफ्टी में हैजर्ड्स एंड कंट्रोल क्या है। जैसा आप जानते हैं ये हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है, इसमें सबसे ज्यादा एलिमिनेशन है, नहीं कीजिए तो सबसे बेहतर है, लेकिन क्या ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इंट्रोडक्शन आप समझ लें, फिर से रिमाइंड कर दें कि रेडियोग्राफी टेस्टिंग यूजेस आयोनाइजिंग रेडिएशन, दैट्स व्हाई इट इज ए एक्सपोजर उसका हार्मफुल हो सकता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आरटी ऑपरेशन है, हर साइट पर आपको मिलेगा, कहीं भी जाइए आप। रेडियोग्राफी टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो इसके रेडिएशन हैजार्ड क्या है, एक्सटर्नल एक्सपोजर है, हा? जैसे बाहर से चाहे तो स्किन को लगेगा, टिश्यू डैमेज कर देगा। इंटरनल अगर इनहेलेशन और इंजेक्शन से जाएगा तो इंटरनल डैमेज होगा, जो बहुत रेयर है इसमें। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका क्या है, कैंसर हो सकता है, म्यूटाजेनिक इफेक्ट है, यानी जेनेटिक इफेक्ट है। उसको बारे में म्यूटाजेनिक क्या होता है इसे हम नेक्स्ट कभी बताएंगे आपको। तो इसके क्या लिमिटेशन, क्या ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट क्या है इसकी, तो 20 मिली सीवर्ट पर ईयर अलाउड है फॉर ओवर द 5 years, 50 इन ए सिंगल ईयर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पब्लिक का एक्सपोजर जो है 1 है मिली सीवर्ट। ICPR जो है क्या चीज है, इसके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए कि एक इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजी प्रोटेक्शन है। इट इज ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिकमेंड करती है कितना होना चाहिए, कितना, हमेशा हमेशा ये रिसर्च करती रहती है बेस्ड ऑन द अवेलेबल डाटा। और उसके बाद ये 20 सीवर्ट हो या 18 हो, जैसे कि एक नॉइज एक्सपोजर पहले 85 था, अभी 80 हो गया है। तो सोर्सेज ऑफ रेडिएशन क्या है, गामा सोर्स है, उसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं, इरिडियम 192, कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। एक्सरे मशीन तो आप जानते ही हैं, लीकेज फ्रॉम इक्विपमेंट, ये सब चीजों से किसी चीज से एक्सपोजर अगर हो सकता है इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से। तो हम लोग कंट्रोल मेजर्स क्या है इसके, ये चीज हमें एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, TDS, टाइम डिस्टेंस शील्ड, TDS। ठीक है, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। रेडिएशन का कंट्रोल मेजर्स 3 बताइए। टाइम, मिनिमाइज एक्सपोजर ड्यूरेशन, कोई आदमी अगर मिनिमाइज कर देंगे तो भी ठीक है। डिस्टेंस, आदमी को जहां पर रेडिएशन है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे रेडिएशन खत्म होता रहता है। शील्डिंग कर दें, यूज ऑफ बैरियर, रीड वॉल्स, कोलीमीटर, यानी कि आप देखेंगे कि रेडिएशन जब जो स्टोर किया जाता है वो कंक्रीट, थिक कंक्रीट वॉल्स के अंदर किया जाता है, ताकि रेडिएशन जो है वो उसको ये नहीं हो। तो आप जैसा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या यूज करते हैं, ये रेडिएशन का जो रेडियोग्राफी के लोगों को, तो डोजीमीटर, लीड एप्रन एंड ग्लोव्स, लेड से जो है लेड आपको एक्सपोजर नहीं होने देता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कंक्रीट लेड जो है ये शील्डिंग है। सर्वे मीटर है, जो देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, वहां पर लगा देते हैं जहां पर आपको ऐसी संभावना है। ठीक है, ये जो पर्सनल डोजीमीटर, जैसे ये गैस मॉनिटर होता है छोटा छोटा, वो इसमें रखने के लिए S2S एरिया में, वैसे ये रेडिएशन वालों के लिए होता है। अभी हम लोग क्या अरेंजमेंट साइट पर क्या करते हैं, साइट को मार्क कर देते हैं, देख रहे हैं पूरे साइट को मार्क कर दिया, यहाँ पर साइनेज लगा दिया। लोगों को जब रेडिएशन जैसे टेस्टिंग शुरू हुई उसको लोगों को बाहर कर दिया, एरिया मॉनिटर किया, कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी अंदर नहीं जाए। ठीक है, हर आदमी जो भी उसमें इन्वॉल्व है उसकी ट्रेनिंग करेंगे, ऑथराइज करेंगे, उसको पीरियोडिक ट्रेनिंग देते रहेंगे ताकि वो अवेयर रहे
और उसके बाद जहां पर भी हो रहा है उसको इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस जरूरी है। क्या क्या इमरजेंसी प्रोसीजर जब बनाएंगे, क्या क्या करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो एक्सपोजर को कैसे कम करेंगे, बंद कैसे करेंगे, ये एरिया को इवैक्यूएट कैसे करेंगे, किसको रिपोर्ट करना है, मेडिकल ये अटेंशन कैसे करेंगे। तो हम कॉन्क्लूड करें कि रेडियोग्राफी जो है बहुत ही डेंजरस चीज है, क्रिटिकल चीज है, इसलिए उसको हर एचएससी प्रोफेशनल को पूरी तरह जानकारी होना जरूरी है। और उसकी प्रोसीजर एस्टेब्लिश होना चाहिए कंपनी में, उसको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को जानना चाहिए क्या है, क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, आपके कंपनी को में की जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर है वो क्या है, और उसको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप, और मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज क्या और क्या चाहिए, क्योंकि हम तो फी सबीलिल्लाह आप लोगों को हम स्लाइड बना करके दे रहे हैं ताकि आप लोगों को जानकारी हो, इंटरव्यूज पास करें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अगर यूट्यूब वॉच कर रहे हैं तो उसको फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू।